आज 18 जून 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वादशी तिथि है सुबह 9:40 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। भरणी नक्षत्र है सुबह 8:31 तक और उसके बाद कृतिका नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 3:03 पर। आज प्रदोष व्रत है। मंगल मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात 8:15 पर और बुध वक्री हो रहे हैं सुबह 10:25। मेष राशि वाले ही समझ लें कि अपनी प्रतिभाओं को जगाने के लिए आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, इसलिए मन में मेहनत करने की इच्छा जागृत हो रही है। ऐसे ही किसी दौर में इंसान बड़ी उपलब्धियों को छुपाता है। अच्छाई यह भी है कि कुछ भी करने के लिए आपके प्रियजन आपके साथ हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए हर तरह की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या करना चाहिए समझ? इंसान गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर ही मोतियों को खोज पाता है। किसी भी छुपी हुई प्रतिभा को जगाने के लिए आपकी मेहनत ही काम आएगी और उस मेहनत के रास्ते पर चलते हुए आप अपनी कार्य क्षमताओं में निखार भी ला पाएंगे। आज का दौर चुनौती भरा हो सकता है, पर आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। वृषभ राशि वालों को घर परिवार में अपनों का पूरा सहयोग मिला हुआ है, पर आपका मन फिर भी कहीं और ही भटक रहा है। आपके विचार कुछ ऐसे बनते चले जा रहे हैं जो आपको अपनों से दूर ले जाएं। इसी चीज को संभालने के लिए आपसी विचार विमर्श कर लेने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? काम और कारोबार से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे। हालात अच्छे भले बने हुए हों तो भी इंसान को सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। इसलिए भी लोगों की हर बात के पीछे छुपी हुई गहराई को समझना ही पड़ेगा। मिथुन राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और अपनी मेहनत को जगाने के लिए हर तरह से जागरूक हैं। यही कारण है कि आप अपने दोस्तों से भी संबंधों को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपकी सूझबूझ और आपकी व्यवहारिकता इसमें आपकी पूरी मदद करेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने ऊपर किसी भी तरह का बोझ बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने से बचना होगा, ताकि क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हालात आपसे आंख मिचौली खेलते रहेंगे। इसलिए स्थिरता और संयम बनाए रखने से ही आप अपने हालात को सुधार पाएंगे। कर्क राशि वाले समझ लें कि अगर रोजमर्रा के हालात हाथ से फिसलते चले जाएं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। पैसे को लेकर भी यही स्थिति है। अगर रोजमर्रा के खर्चे बढ़ जाएं तो बचत पर असर पड़ सकता है। वैसे भी अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखने का भी समय है। क्या करना चाहिए समय? कामकाज से जुड़े जो भी दबाव हैं उन्हें समय रहते संभालने की जरूरत पड़ेगी। और अब हालात धीरे धीरे ऐसे ही बन रहे हैं जो आपकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाएं, जिसमें आप अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को पूरी तरह से इस्तेमाल भी कर पाएं। सिंह राशि वालों के लिए बहुत कुछ आपके हित में संभला हुआ है, जिसके चलते आप काम को भी बढ़ावा दे पा रहे हैं और काम से लाभ भी कमा पा रहे हैं। इस अच्छाई को हर हाल में बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? परिस्थितियां अनुकूल रही हैं जिसका आपने पूरा फायदा उठाया है, और बदलते हुए संदर्भ में आने वाली चुनौतियों को पहले से समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसके लिए तैयारी कर सकें। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से फिलहाल बचकर निकल जाने की जरूरत है। कन्या राशि वालों का मन परेशान, इसलिए आपके फैसले गलत हो सकते हैं और अच्छी भली कामकाज की स्थिति में भी आप कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जो नुकसान की ओर ले जाए। इसलिए बहुत शांत रहकर ही अपनी स्थिति को संभाले रखना जरूरी है। क्या करना चाहिए समय? मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की दुविधा से तकरार उत्पन्न हो सकता है और तकरार का बुरा असर रिश्तों पर पड़ सकता है। इसलिए अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें, ताकि किसी भी तरह की मुश्किल को समय रहते संभाल लिया जाए। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति संभली हुई है, पर समय अब ऐसा बनता चला जा रहा है जिसमें आप अपनी बचत से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहें और यहीं पर रुक जाने की जरूरत है। पैसे से जुड़े लेन देन को भली भांति समझना होगा और पैसे से जुड़े किसी भी तरह के तकरार से बचकर निकल जाना होगा। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों को संभालने के लिए आपने अपनी ओर से भरपूर योगदान दिया है, पर आपके प्रबल होते हुए विचारों की वजह से अब तकरार जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए भी बहुत सारा संयम बनाए रखने की जरूरत है। अपनी गलतियों को और अपनी मुश्किलों को बढ़ाते चले जाना
वो ठीक नहीं होता, उससे बचना होगा। वृश्चिक राशि वालों के कामकाज से जुड़े दबाव तो संभल जाएंगे, पर लोगों को नाराज करने से बचना होगा। खासकर रोजमर्रा की छुटपुट बातों को लेकर अपने मन को उचाट करते चले जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए भी अपने व्यवहार में बहुत सारी मधुरता आपको लानी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को संभाले रखने का प्रयास बनाए रखना ही आपके हित में होगा, क्योंकि उसी से आप अपनों की हर तरह की जरूरतों को समझ भी पाएंगे और संभाल भी पाएंगे। रिश्ते संभले रहें तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा सुख होता है, और आपको एक नजर उस ओर बनाए रखनी होगी। धनु राशि वाले रिश्तों के प्रति तो जागरूक, फिर भी बहस छिड़ी रहती है। अच्छी बात यह है कि आपकी गलतियों के बावजूद आपके जीवन साथी आपको अच्छे से समझ पा रहे हैं, और इसी के चलते आपकी जिंदगी में सुख और सुकून बना रह सकता है। हालात भी इस रूप से बन रहे हैं कि आप अपनी मेहनत को बनाए रखें और लगातार अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित रहें। क्या करना चाहिए इस समय में? बदलता हुआ समय है जिसमें आपको अपनों के करीब आने का मौका मिल सकता है, और ऐसा कोई भी विकल्प आपकी जिंदगी में और ज्यादा खुशियां ला सकता है। बढ़ते हुए खर्चों से बचना होगा, और अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर भी अपनी ओर से कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। मकर राशि वालों के लिए रोजमर्रा की मुश्किलें बनी रह सकती हैं, जिसकी वजह से आपका मन परेशान है। हर एक के लिए आप इस समय अच्छा सोच रहे हैं, पर फिर भी कई तरह की रुकावटों के बने रहने का अंदेशा है। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों को खुश रखना होगा, और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी कोशिशों को बढ़ाने का समय है, ऐसा सोचकर चलना होगा। कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है, और आपकी जानकारी में वृद्धि हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है, और आपके अपने आप को हर तरह से समझ पा रहे हैं, पर मन में बिठाए हुआ तकरार आपको अपनों से दूर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी चीज से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? काम और कारोबार से लाभ में बढ़ोतरी हो सकती है, और अपने लाभ को बचाए रखने के लिए भी आपको सही योजना बनाए रखने की जरूरत है। ये समय रिश्तों को संवारता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आपसी बातचीत के माध्यम से कई तरह की मुश्किलों को संभाला भी जा सकता है। मीन राशि वालों को अपनी जिंदगी की खुशियों को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपनों पर भरोसा भी करना होगा, और अपनों से जुड़े रहने के लिए हर तरह की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? समय कुछ इस रूप से बनता चला जा रहा है कि आप अपने नुकसान को समझें, और भविष्य में किसी भी तरह की गलती को दोहराते न चले जाएं। इसे इस रूप से भी समझना चाहिए कि भाग्यशाली समय की शुरुआत हो रही है, जो आपके नुकसान से आपको बचाए रखे।